प्रतिष्ठा यादव जी का रुख करता हूं, उनसे प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि आखिर वो इस बजट को किस तरीके से देखती हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है। प्रतिष्ठा जी, आपकी प्रतिक्रिया अंतरिम बजट पर, घोषणाओं पर। आज का बजट बिल्कुल ही निराशाजनक है। कुछ भी नया नहीं, केवल एक भाषण की तरह ही पढ़ा गया और उसमें कुछ ऐसा नहीं था, कोई विजन क्लियर नहीं किया गया कि क्या चीज कैसे करेंगे। पूरा सिर्फ हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते, हर लाइन के अंत में सिर्फ यही था कि हम चाहते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक सपना देखने जैसा है। हकीकत और सपने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब ये आंकड़ों का और खेल ऐसा खेल। दीपक जी जी, बीच में मैं इनको प्रतिष्ठा जी को टोकना नहीं चाहती थी, पर मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बजट जब रखा जाता है तो फाइनल नहीं होता है, इसमें डिस्कशंस होते हैं, काफी कमिटी से जाता है। तो कभी ये नहीं कहा जाता कि हम कर रहे हैं, हमेशा कहता है कि हमारी योजना ये है। और प्रतिष्ठा जी, अगर आपको यकीन ना हो तो आप कांग्रेस के भी पिछले सारे बजट उठा के देख लीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको जानकारी का अभाव है। जब प्रस्तुत किया जाता है तो विजन ही प्रस्तुत किया जाता है, फिर डिस्कशंस होते हैं, वेरियस कमिटीज के अंदर बजट जाता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं माइन्यूट, और उसके बाद में जो है वो फाइनल बजट जो है वो हाउस उसको पारित करता है। इसलिए क्या हमारा विजन है वही रखा जाता है, और इस विजन के बेसिस पर आज भारत कहां पहुंच गया है। 65 साल में आप करेंगे 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 कह के क्या कर लिया आपने। भारत कहां खड़ा था बेरोजगारी की लाइन में, भारत कहां खड़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन की लाइन में। बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है तो भारत के अंदर हुआ है। सबसे ज्यादा रोजगार भारत में। अपूर्वा जी, एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मैं वापस आऊंगा मैं आपके पास में। प्रतिष्ठा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपको आप मेरे को पेट में शामिल कर रहे हो, या जी को बुलाना तो मैं लीव कर देती हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि 18 मिनट हो गए हैं और मैंने बोलना शुरू करते वो वापस चालू हो गए। आपने अपना टाइम पे अपनी बात रख ली, आप बीच में ये जो आपका इतना भारी जो ज्ञान का वो है ना, तो आप एक काम कीजिए, पूरे चैनल पे आप ही बैठ जाइए। चलिए प्रतिष्ठा जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको सपने दिखाने की नॉलेज है, हकीकत से बहुत कोसों दूर आप लोग। प्रतिष्ठा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप इस बजट को किस तरीके से देखती हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी मैं दे रही हूँ, लेकिन वो फिर बोलेंगे। आप ये सुनिश्चित कर लीजिए। चलिए, मैंने बिल्कुल अपूर्वा जी नहीं बोलेंगे, आपकी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए जी, बोल दीजिए जी। हम देखिए, ये मेरी प्रतिक्रिया से नहीं है, आम आदमी को इससे क्या बेनिफिट हो। ये केवल सपनों से किसी का भला नहीं होता। आप सोते रहिए और सपने देखते जाइए कि ये हो रहा है, देश विकसित हो रहा है, विकासशील हो गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन करने के लिए धरातल पर कुछ होना चाहिए। केवल आंकड़ों से कुछ नहीं होता। आम आदमी का जीवन, किसान की आय 2024 में दोगुनी होने वाली थी। किसान बेचारा त्राहिमाम है। आज किसान की जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से आजाद भारत में कभी नहीं हुई। आज किसान की हालत बद से बदतर इन लोगों ने कर दी है। क्योंकि जो लागत मूल्य है वो इतना बढ़ गया है कि जो किसान की फसल का मूल्य कुछ मिलता नहीं है। इस पूरे बजट के अंदर मुझे एक फिल्म आई थी शाहरुख खान जी की, हिंदुस्तानी, उसका एक गाना है कि रोज नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। उसके अलावा इसमें कुछ नजर नहीं आया। केवल पुरानी चीजों को नया पैकेट, नया लिफाफा बदला गया कि आज 2024 का बजट पेश कर रहे हैं। 2014 से हम यही तो सुन रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। महंगाई कितनी चरम पर बढ़ गई है। आज विश्व स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम कितने, क्रूड ऑयल कितने कम रेट पर आ गया है। 32% मार्केट के अंदर डाउन हुआ है एक साल के अंदर, लेकिन आम उपभोक्ता को 1% का बेनिफिट नहीं मिला पूरे देश के अंदर। तो ये केवल और केवल सपने दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम ही इस बजट के अंदर सीतारमण जी ने किया है। मैं सोच रही थी कि वो महिला है और इतना, जब हमें क्रूड ऑयल पर इतना बेनिफिट सरकार को मिल रहा है, क्रूड ऑयल कच्चे जो ऑयल के जो दाम है वो इतने डाउन है, तो उसका बेनिफिट आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस चीज को रखना चाहिए था। गैस सिलेंडर के अंदर मेरे ख्याल देश की महिलाएं वेट कर रही है कि जब विश्व स्तर पर डाउन रेट में आ रहा है तो फिर हमें ज्यादा रेट में क्यों बेचा जा रहा है। केवल मुनाफा कमाने की सरकार है। मतलब इस बजट में प्रतिष्ठा जी एक लाइन में यदि आपसे जवाब जानना चाहूं तो क्या इस बजट ने आपको निराश किया है, कांग्रेस पार्टी को निराश किया है? 100%।
बिल्कुल 100% निराश किया है। 1% भी इस बजट के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसके लिए ये कहा जाए कि यहाँ पर तो सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। ठीक है। केवल और केवल सपने दिखाए जा रहे हैं और सपनों को पूरा कैसे किया जाएंगे इसका कहीं पर कोई विजन नहीं दर्शाया गया। और जो सपने भी हैं ठीक उसमें है। भी हम देखिए आज 2024 आ गया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा प्रतिष्ठा जी वापस आऊंगा। हमारे पास में और भी बहुत सारे मेहमान जो मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।